बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में हुआ, जिसमें चेयरमैन कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इंतखाबात एक्ट तरमीम बिल पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। इस दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया गया, जबकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेरे गौर लाने की तहरीक भी पेश की गई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। तहरीक बिलाल असर कियानी ने पेश की, जिसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में एहतजाज और नारेबाजी की। स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कापियां फाड़ दी। इस दौरान अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल पर तरमीम पेश की, जिसकी वज़ीर कानून ने मुखालफत कर दी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PTI सियासी जमात थी, है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए PTI हलाल और 41 के लिए हराम है। हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी जरूर करें, लेकिन ये मुल्क के मुफाद में होनी चाहिए। इस कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में असद उमर की तबीयत खराब। अस्पताल मुंतकिल साबिक वफाकी वजीर असद उमर लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे, जहां इनकी तबीयत नासाज हुई। जराये का कहना है कि असद उमर को सीने में तकलीफ हुई, जिस पर इन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया। असद उमर के वकील ने बताया है कि साबिक वजीर अदालत में ही थे कि इनके दिल में तकलीफ हुई, जिस पर इन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में डाला गया। असद उमर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी भी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि असद उमर की हालत अब खतरे से बाहर है। बगैर नाश्ते ब्लड प्रेशर के दवा लेने से इनकी तबीयत खराब हुई। इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है, जिस पर इनकी हालत बेहतर हो गई है। हसीना वाजिद ने अपने हमवतनों को ही अपना मुखालिफ बना लिया। हाफिज नईम सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए हाफिज नईम ने कहा कि बांग्लादेश में 15 साल जबर के दौर और भारत नवाज हुकूमत का खात्मा हो गया है। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश पर भारत को मुसल्लत किया हुआ था, जो हुआ वो तसव्वुर में नहीं था। उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद ताकत के जोर पर हुक्मरान थी। उन्होंने अपने हमवतनों को अपना मुखालिफ बना लिया। हसीना वाजिद ने भारत की मदद से अवाम और इनकी आवाज़ दबाकर हुकूमत की। इनकी फाशिस्ट हुकूमत का खात्मा बांग्लादेशी अवाम की कुर्बानियों और जदोजहद का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि दुआ है बांग्लादेश की अवाम की जदोजहद मुल्क में इस्तेहकाम का सबब बने। बांग्लादेश में खुशहाली और हकीकी जमहूरियत की वापसी के लिए भी दुआगो हैं। याद रहे कि बांग्लादेश में 1 माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और इन पर सैकड़ों हलाकतों के बाद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर मुल्क से फरार हो गई हैं। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने का बम फट चुका, इसे कंट्रोल करना होगा। वज़ीर ख़जाना इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। रवां माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ आबादी को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुल्क की माशरत को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। पेरिस ओलंपिक्स जूलियन थ्रो मुकाबलों के ग्रुप्स का ऐलान। अरशद और नीरज एक ही ग्रुप में शामिल। मुंतज़मीन ने जूलियन थ्रो मुकाबलों के ग्रुप का ऐलान कर दिया, जिसमें अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा एक ही ग्रुप में शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक्स में जूलियन थ्रो के मुकाबले कल दोपहर में होंगे, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक साथ ग्रुप बी में शामिल हैं। आलमी नंबर 5 एड्समोइटू श्वीसियस और आलमी नंबर 6 एंडरसन पीटर्स भी इस ग्रुप में शामिल हैं, जबकि इस सीरीज में 90 मीटर की थ्रो करने वाले जर्मनी के मैक्स डेनहंग भी ग्रुप बी का हिस्सा हैं। मेडल राउंड के लिए क्वालिफिकेशन मयार को पिछले इवेंट से बढ़ा दिया गया है। इस बार कम से कम 84 मीटर की थ्रो करने वाले प्लेयर के मेडल राउंड में रसाई यकीनी होगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर न्यूज़ अपडेट।